अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आप देख रहे हैं रज़ान टीवी। नाजरीन, कहते हैं कि अगर किसी कौम के अंदर, किसी कंट्री के अंदर या किसी मुल्क के अंदर अच्छे राइटर्स हों तो वहाँ पर एक अच्छा लिटरेचर पाया जाता है। जब वहाँ पर अच्छा लिटरेचर पाया जाएगा तो वहाँ पर उसको पढ़ने वाले जब उसको पढ़ेंगे, पढ़ के उनकी तरबियत, उनकी डेवलपमेंट एक अच्छे तरीके से होती है, एक मॉरल तरीके से होती है। इसी तरह से कहते हैं कि अगर किसी कौम के अंदर अच्छे उस्ताद पाए जाते हैं तो उस कौम को एक मिसाली कौम बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज फिर हाजिर हैं आपके सामने एक इंटरव्यू के साथ। आज हमारे साथ इंटरव्यू के लिए जो पर्सनैलिटी, जो शख्सियत मौजूद हैं, उनका अगर मैं तारुफ़ करवाऊँ तो वो एक उस्ताद हैं, उसके बाद वो एक नात गो भी हैं, उसके बाद वो एक राइटर भी हैं, इसके साथ साथ वो एक कंपेयर के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर उनका मज़ीद अगर तारुफ़ की तरफ जाया जाए तो वो बेस्ट टीचर का अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। अगर मुकामी तौर पर उनके तारुफ़ को देखा जाए तो एक अदबी तंजीम जिसका नाम कश्फ है, उसके बानी मेंबर्स में उनका शुमार होता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं साहिबजादा मोहम्मद अजमल शाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, रज़ान टीवी का और आपकी टीम जो है माशाल्लाह। लतीफ़ साहब आपका भी, और वैस साहब, आपने भी मुझे ये मौका दिया कि मैं इस आपके चैनल के तवस्सुत से मैं मुख्तलिफ़ अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूँ। सर, ये तो हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप जैसे लोग, आप जैसे जो छुपे हुए लोग हैं हमारे इलाके के या हमारे शहर के, उनको तो मतलब सामने लाया जाए ताकि लोग उनसे अगर कुछ सीखना चाहें तो सीख सकें। जैसा माशाल्लाह आप एक उस्ताद भी हैं, तो उस्ताद के हवाले से मैं एक अगर आपसे सवाल करना चाहूँ कि सर ये बता दें कि एक उस्ताद को कैसा होना चाहिए? जी लतीफ़ साहब, देखें, उस्ताद जो है ये एक पेशा पैगंबरी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। तो ये पैगंबरों वाला काम है। तो जो तरीक़ा प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताया, बहैसियत मुअल्लिम आपने जिस तरह से काम किया और लोगों तक पैगाम को पहुंचाया, उस्ताद को ये समझना चाहिए कि मुझे उतनी ही ज़िम्मेदारी के साथ इस फ़र्ज़ को अंजाम देना है। तो उसे महारत होनी चाहिए अपने फ़न में। जी जी। जो इल्म जो है, जो उसने वहाँ तक पहुँचाना है, जिसका इबलाग करना है, तो उसके हवाले से उसे पूरी दस्तरस हासिल हो, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे ये है कि जिन लोगों को उसने पहुँचाना है उनके साथ मोहब्बत का, यानी दिल को दिल से राह होती है। जी जी। तो ये जो दिलों का सिलसिला जो है वो ऐसे होना चाहिए कि आसानी से उसे ये इल्म जो है मुंतकिल किया जा सके, कि दिलों के फासले बढ़ते रहेंगे तो फिर ये इल्म जो है वो सही तरह से वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। जी, तो मेरे ख्याल में मतलब एक उस्ताद शफीक होना चाहिए। शफीक होना चाहिए। शफीक होना ये शर्त है। सही सही। उसके दिल के अंदर कम से कम, अगर वो सख्ती भी करता है जी जी। तो उसके दिल के अंदर शफ़क़त का होना ज़रूरी है। सही। मैं इसे समझता हूँ जी जी। कि शफ़क़त जो है वो उस्ताद के लिए इंतहाई ज़रूरी हिस्सा है। क्या बात है सर। जैसा कि माशाल्लाह आपको बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिल चुका है 2010 के अंदर, तो उसके बारे में बताएं, वो कैसी फीलिंग थी आपकी, वो कैसा मोमेंट था और कैसा फील हुआ उस वक़्त आपको? जी, मुझे बहुत खुशी हुई उस वक्त। ज़ाहिर है, इंसान जो कोशिश करता है, अगर उसकी पजीराई हो, लोग उसकी तारीफ़ करें, तो यकीनन मुझे वो लम्हात नहीं भूलते जिस वक्त ज़िला कौंसल हाल वहाँ पे विहाड़ी के अंदर दोस्त मोहम्मद खोसा साहब जो है उन्होंने मेरी अप्रिसिएशन की। और जैसे मैं डाइस पे खड़ा था और मेरे लिए अनाउंस किया गया कि ये वो टीचर हैं जिन्हें बेस्ट टीचर अवार्ड जो है उससे नवाजा गया है। तो दोस्त मोहम्मद खोसा साहब उस वक्त वज़ीर बल्दियात थे गालिबन, तो वो खड़े हुए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे जो है उन्होंने मुसाफ़ा किया, मुआनका किया और बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने कहा कि इनके लिए 5 मिनट तक तालियां हम बजाएंगे। तो हाल में उस वक्त जो है वो 300-400 टीचर्स मौजूद थे और स्टेज पे बड़ी मोतबर शख्सियात मौजूद थी, सारी सब खड़े हुए मेरे एजाज़ में।
और तकरीबन 3-4 मिनट तक जो है वो तालियां बजती रहीं। क्या और मैं जैसे अपनी नशिस्त पे जाके बैठा नहीं, उस वक्त तक जो है वो तालियां गूंजती रही। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त शागिर्द भी वहाँ पे, टीचर्स जो नए अपॉइंट हुए थे वो भी वहाँ मौजूद थे। क्या बात। तो उन्होंने आके जो है वो मुझे मुबारकबाद दी कि सर हमारे लिए ये बड़ा खुशी का मकाम है कि आपको जो है वो बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह यही होता है कि अगर आपके टैलेंट की कदर की जा रही हो तो आदमी को ज़्यादा काम करने को जो है वो जी चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काम। क्या बात है सर, माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त वो लम्हा होगा आपके लिए, तो होगा ही होगा, आपके जो शागिर्द हैं उनके लिए भी होगा कि हम एक ऐसे टीचर के पास पढ़े हैं जिसको दुनिया भी मानती है कि जी ये इस चीज़ के, इस एजाज़ के, इस अवार्ड के मुस्तहिक है। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात सर। अल्लाह ताला इसी तरह से आपको दुनिया में नाम अल्लाह ताला देता रहे, आपका नाम नुमायाँ होता रहे, हमारी ये दुआ है आपके साथ। सर जैसा कि आपने बताया कि आप माशाल्लाह एक शायर भी हैं और लोग आपको एक शायर के तौर पर जानते भी हैं माशाल्लाह, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आपका जो शायरी के साथ शगफ़ है, शौक़ है, लगन है, लगाव है शायरी के साथ, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ था? आपको कैसे पता चला कि मेरे अंदर भी एक शायर छुपा हुआ है? देख जी, ये कैफ़ियत तो इंसान के उसकी पैदाइश से ही कुछ चीज़ों से उसे जो है वो निस्बत होती है। जी जी। लतीफ़ अगर तबीयत है, जी जी। शायर जो है वो दरअसल पैदाइशी तौर पे उन चीज़ों की तरफ उसकी रग़बत होती है। तबन जो है ये एक फ़ितरी अमर है। पहले वो सुनता है, फिर पढ़ता है, और पढ़ने के बाद जो है उन चीज़ों को जो महसूस करता है अपने माशरे के अंदर इर्द गिर्द, तो वो उन्हें अपने अल्फाज में मुंतकिल करके दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो बहरहाल मैंने हमारे उस्ताद मोहतरम जो थे कॉलेज के अंदर, हमने जिनसे पढ़ा, प्रोफेसर ग़ुलाम रसूल साहब, बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने हमें उर्दू पढ़ाई और अदब का सही शौक़ जो है, वो जो ज़ौक़ जो है, उन्होंने हमारे अंदर पैदा कर दिया। क्या बात है, क्या बात। उसके बाद जो है जैसे हमारा तालिब इल्मी दौर तकरीबन मुकम्मल हुआ, तो तालिब इल्मी दौर में भी थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश की, लेकिन सही जो है वो जिस वक्त हमारी तालीम जो है मुकम्मल हुई, तो तालीम के मुकम्मल होने के बाद जो है फिर बाकायदा तौर पे हम जो है वो उस्ताद मोहतरम काशिफ़ सज्जाद साहब के पास गए और अपनी लिखी हुई जो पहले चीज़ें थी वो उन्हें दिखाई। तो काशिफ़ सज्जाद साहब ने बड़ी मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ हमारी रहनुमाई फरमाई। कोशिश इस तरह से शुरू की हमने कि BBC लंदन पे एक तरह मिसरा जो है वो दिया गया, BBC लंदन उर्दू पे, कि मैं कागज़ के सिपाही काट कर लश्कर बनाता हूँ। तो उस तरह मिसरा पे जो है वो पहली दफ़ा मैंने लिखने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें गलतियाँ तो होंगी यकीनन, जो पहले चीज़ें लिखी जाती हैं कुछ कमी होगी, लेकिन उसे बहुत पसंद किया गया। तो उसके बाद जो है मैंने ये महसूस किया कि मुझे इस तरफ आना चाहिए, चूँकि मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं इसके ज़रिए से इजहार करूं। असल एक ये भी चीज़ होती है कि जब आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बाकायदा आपको कोई उस्ताद जो है वो हासिल करना चाहिए, किसी के ज़ानुए तलम्मुस तय करना चाहिए और उसके पास जाके सीखना चाहिए ताकि आपको सही डायरेक्शन पे ले जा सके। वरना आप इधर उधर टामक टोइयाँ मारते रहेंगे और अपने मकसद से आप दूर हो जाएंगे। तो इस हवाले से मैं उस्ताद मोहतरम जनाब काशिफ़ सज्जाद साहब बड़े मारूफ़ शायर हैं, मैं उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ और मैंने उनसे गुजारिश की कि मैं जो है वो शायरी के हवाले से आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने बड़ी शफ़क़त फरमाई। उन्होंने फरमाया कि आप पहले तो बहुत ज़्यादा पढ़ें, आपका मुताला जो है वो बड़ा वसी होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अशार आपकी नज़र से गुज़रे हों उसके बाद जो है। तो मैंने कहा जितना कुछ मैंने पढ़ा है हुज़ूर वही कुछ है मेरे पास, तो आप शफ़क़त फरमाएँ। तो उन्होंने फिर मज़ीद जो इसके रमूज़ हैं शायरी के और इस हवाले से जो चीज़ें जो मुहासिन शायरी हैं, जी जी, जो मायब हैं जी, इनके हवाले से उन्होंने जो है वो मेरी रहनुमाई फरमाई।
गज़ल की तरफ जो है वो मेरा रुझान जो है, उन्होंने महसूस किया कि आपका बेहतर है, तो आप जो है वो गज़ल, इस तरह से मुशायरों का सिलसिला शुरू हुआ फिर। सही, तो फिर लास्ट में हम आपसे गज़ल भी सुनेंगे सर फिर। हाँ इंशाल्लाह। हाँ जी, आपकी अपनी गज़ल सुननी है आपने। इंशाल्लाह जी सर, जैसा कि आपने ये भी आपके तारुफ में शामिल है कि आप एक माशाल्लाह नात गो भी हैं, तो अगर मैं चाहूँ कि आप हमारे नाजरीन को आपकी अपनी कोई लिखी हुई नात सुनाएं तो आप सुनाएंगे सर? जी इंशाल्लाह। जी मैं जी जी सादत सर, समझता हूँ माशाल्लाह सर। नात जो है वो तो, अगर यही कबूलियत इंसान की हो जाए तो नामा अमाल में यकीनन क्या जो है बात है सर, क्या बड़ी सादत है ये। जी सर। जारी हुआ है दहर में फैज़ान आप से क्या बात है, क्या बात जारी हुआ है दहर में फैज़ान आप से हमको मिली है दौलते ईमान आप से क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। इसाबुगिल के जिस्म में रानाइयाँ कहाँ, इसाबुगिल के जिस्म में रानाइयाँ कहाँ, यहाँ मिले शरफ हुआ इंसानी आप से ये हाँ मिले शरफ हुआ इंसानी आप से जारी हुआ है दहर में फैज़ानी आप से हमको मिली है दौलते ईमान आप से।
सुभान अल्लाह, क्या बात है सर, माशाल्लाह, क्या बात। शुक्रिया। अच्छा सर, जैसा कि आपका ताल्लुक़ माशाल्लाह शेर व शायरी से है, तो अगर मैं आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं ताकि जो नए आने वाले शायर हैं या जो शायरी से शगफ़ रखते हैं या जो जनरल नॉलेज रखना चाहते हैं शायरी के बारे में, तो वो भी जान सकें कि बेसिकली शेर होता क्या है। ये शेर क्या है जो एक शेर बोला जाता है और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया जाता है? देखिए जी, ये शेर का मतलब है जानना। शेर शऊर से है जी। तो ऐसे मौजू कलाम को शेर कहा जाता है कि जो मुकर्ररा औज़ान को अपनाते हुए लिखा जाए और वो कलाम भी मौजू हो और फिर उसके साथ जो है तख़य्युल की बुलंदी भी उसके अंदर ज़रूरी है, इस्तारात की दिलकशी भी ज़रूरी है, उसकी तराकीब और उसकी जो बंदिश है वो भी खूबसूरत होनी चाहिए। यानी आप यूँ कहें कि उसकी जो रूह है शेर की, वो उसका हुस्न तख़य्युल है और उसका जो जिस्म है वो उसकी तराकीब हैं, उसके इस्तारात हैं और उसकी तशबीहात हैं। तो खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल करके आप ऐसी सौती तस्वीर बनाएं जिससे सामे जो है वो मुतासिर हो। शेर से मुतासिर होना ज़रूरी है, वगरना कलाम मौजू तो किसी तरह से भी हो सकता है, उसका तासुर जो है वो कायम रखना ज़रूरी है। सही, क्या बात है। अच्छा सर, ये क्या है शेर के अंदर, ऐसी क्या चीज़ है कि दो मिसरे होते हैं, दो लाइनें होती हैं और उसमें बाज़ दफ़ा इतनी लंबी बात कर दी जाती है कि जो वैसे अगर लिखने बैठे तो वो सफ़हात के सफ़हात ही भर दिए जाते हैं। इसमें क्या है, ये इसमें साइंस? देखिए जी, बाकी फ़नून से, फ़नून लतीफ़ा से शायरी को यही मुमताज़ करती है चीज़ कि मुख्तसर अल्फाज के अंदर जो है वो बड़ी बात कह दी जाए जी। और वो मुतासिर कुन बात हो, तवालत से बचा जाए। लोग जो हैं वो लंबे लंबे नावल पढ़ने के बावजूद जो है और पूरे पूरे अफसाने पढ़ने के बाद जो है फिर जाके वो किसी मौजू पे, किसी नतीजे पे पहुँचते हैं। जी, ऐसे ही। लेकिन ये है कि शायर को अल्लाह ताला ने ये खूबी दी है। और वैसे तो शायरी की अगर तारीख़ को पढ़ा जाए तो मौरख़ीन तो यही कहते हैं कि हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से जो है वो इसका आगाज़ हुआ। अगरचे जो शान पैगम्बरी है वो तो शायरी से बुलंद है, लेकिन इसरार की हालत में जब इंसान किसी इसरार की कैफियत में होता है तो अपने ख़यालात के इजहार के लिए वो शायरी को इस्तेमाल करता है। और कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब हाबील का कत्ल हुआ था तो उस वक्त पहला शेर कहा। और इसका हवाला जो है मिर्ज़ा साहिब ने भी दिया है और हज़रत अमीर खुसरो ने भी ये इसका जो हवाला दिया है कि उसमें वो फ़ारसी शेर है जिसका मफ़हूम वो यही बयान करते हैं कि मैं भी एक शायर का बेटा हूँ, इसलिए जो है मैं इस मेहनत की तरफ आया हूँ। और वो हवाला यही देते हैं कि हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने उस वक्त हाबील के दुख में जो है जो अल्फाज कहते वो बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे शेर होता है। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि एक मुकामी जो अदबी तंजीम है कश्फ, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि उसमें मतलब वो कब से बनी है और उसमें कौन कौन से जो हैं फाउंडिंग उसके मेंबर्स हैं जो बनाने वाले? जी, ये पुरेवाला में तकरीबन 93 में हमारे यहाँ पे दोस्त इकट्ठे हुए। जी। हमारे दोस्त थे जनाब अफजल पारस साहब, इस वक्त लाहौर में होते हैं। उनके साथ हमारे दोस्त हैं जमील हैदर साहब, मरहूम जो है ग़ुलाम हसन अरशद साहब उस वक्त वहाँ मौजूद थे। पाकपतन से डॉक्टर अज़हर कमाल ख़ान साहब, यूनुस फरीदी साहब इसमें शामिल हुए। इस तंजीम में फिर कुछ हासिलपुर से जो है नजमुल हक नजम साहब, इसी तरह से मुख्तलिफ़ शहरों से लोग जो है इस तंजीम में शामिल हुए। सही। और इस तंजीम ने 93 से लेकर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, अदबी प्रोग्राम, मुशायरे, मुख्तलिफ़ शायरों के साथ जो है वो यानी शाम मनाना जो एक रिवायत है। जी। तो वो यहाँ पे बुरेवाला में
यहाँ एक एहतमाम किया गया। जो भी एक डिज़र्विंग जो है वो शायर होता था, जिसकी पजीराई हम ज़रूरी समझते थे, तो उन तमाम हमारी जो सरपरस्ती जनाब उस्ताद शुरा जनाब महमूद गज़नी साहब फरमा रहे हैं इसमें, और जनाब काशिफ सज्जाद साहब जो हैं वो हमारे उस्ताद हैं माशाल्लाह। वो हमारी इसमें रहनुमाई फरमाते हैं। जमील हैदर साहब, अफजल पारिस साहब, जनाब सरफराज वफ़ा साहब, सत्तार सरमद साहब, जी और भी हमारे जो हैं बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस वक्त जो हैं वो चल रहे हैं। जनाब फ़खरुद्दीन राज़ी साहब हमारे साथ शामिल हुए हैं, बड़े अच्छे शायर। जनाब मतलूब अतर साहब बहुत खूबसूरत शायर हैं। तो और शायरात में मोहतरमा अनमोल गोहर साहिबा जो इस वक्त लाहौर में हैं, और इन अहबाब ने बड़ा काम किया यहाँ बुरेवाला की सतह पे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सिलसिला चल रहा है माशाल्लाह। तो फिर सर इसका मतलब है अगर आप इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ शुरा से माशाल्लाह जो जैसे अनवर मसूद साहब हो गए, अताउल्लाह कासमी साहब हो गए, और अमजद इस्लाम अमजद साहब हो गए, और भी जितने भी मशहूर हैं उनके साथ भी आपको मुशायरों में शिरकत का मौका मिला होगा। तो उनमें से अगर आपका कोई यादगार वाक़या या यादगार सफ़र हो तो वो तो शेयर करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मैं सादत समझता हूँ अहमद फराज साहब से लेकर माशाल्लाह, और बाकी जो हमारे नुमाइंदा शायर जो हैं पाकिस्तान के, उनके साथ मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर, यहाँ बुरेवाला में भी हमें मुशायरों में शिरकत का मौका मिला है, और उन लोगों से उनके सामने बैठ के जो है सीखने का मौका मिला है, सुनने का मौका मिला है उनके सामने। तो जनाब अताउल्लाह कासमी साहब का एक बड़ा जो है 95 की बात है, ये हमारे जनाब महमूद गज़नी साहब जो हमारे बुज़ुर्ग शायर हैं, उनकी किताब दश्त का तन्हा सफ़र, जिस किताब की तकरीब रनुमाई थी, तो उस हवाले से मेरे ज़िम्मे ये काम था कि आपने लाहौर से जो है कासमी साहब, अताउल्लाह कासमी साहब जो है उन्हें जो है वो साथ लेके आना है। क्या तो मुझे सफ़र का मौका मिला। मैंने तो बचपन में ही उन्हें देखा था, अखबारों के कालमों में पढ़ा था, और जब मैं उनसे मिला तो मेरी बड़ी एक्साइटमेंट थी। क्या बात है। बहुत पुरजोश था उनसे मिलके, और बड़ा उस सफ़र में लाहौर अलहम्द पब्लिकेशन जो है वो इदारा है, वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई, और फिर हम सफ़र में गाड़ी में आ रहे थे, और वो बस जो थी रास्ते में, अभी लाहौर से निकले ही हैं, तो वो बस जो है वो उसकी ब्रेकें फेल हो गई, ख़राब हो गई। अब उसमें सारे शायर थे या उसमें हम 3 दोस्त थे। अच्छा, उनके साथ एक और दोस्त थे। सही। तो हम पीछे मौजूद हैं, तो वहाँ जैसे ही गाड़ी की ब्रेकें ख़राब हुई तो वहाँ एक नौजवान खड़ा हुआ। ज़ाहिर है कासमी साहब जो है वो पूरा मुल्क ने जानने वाले बड़े मारूफ शख्सियत है। जी। तो कहते पंजाबी में उन्होंने कहा, आ जेडे शायर पीछे बैठे है ना, इन्हों की वजह तो बस खराब हुई। क्या बात है। कासमी साहब बड़ी जोली तबीयत के हैं माशाल्लाह। तो कासमी साहब ने बड़ा सुने, हंसे, और ख़ामोशी से नीचे मुँह करके मेरी तरफ देखा और कहा कि देखें अजमल साहब, ये जो शायर हैं वो तो ख़राबियों को ठीक करने की तरफ रुझान दिलाते हैं। क्या बात। वो तो ख़राबियाँ बताते हैं। तो जो है देखें, पाकिस्तान का ख्वाब जो है वो भी एक शायर ने देखा था। जी, बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह जो शायर हैं उनका जो विजन होता है, उनकी जो सोच होती है आने वाले दौर के हवाले से जो है वो बताता है कि आने वाले वक्त में क्या हालात होने वाले हैं। तो अंदाज़ा जो है वो जैसे उन्हें होता है, तो वो शायर जो है वो बाखबर कर देते हैं आने वाले हालात कैसे हो, फ्यूचर को देख रहे होते हैं। हाँ जी। तो ख़राबियों के बायस नहीं है, बल्कि ख़राबियाँ बताते हैं और ख़राबियाँ दूर करने का बायस बनते हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, शायरी तो हमें पता कि आप करते हैं, लेकिन आप किस तरह की शायरी करते हैं ये ज़रा बताएं। मतलब कौन सी शायरी आपको पसंद है? देखिए जी, वैसे तो नात भी अल्हम्दुलिल्लाह लिखी है, हम्द के हवाले से भी, नज़्म के हवाले से भी। तो मेरा जो ज़्यादा ज़ौक़ है वो गज़ल की तरफ है। सही। तो उसे जो है वो शायरी की दुल्हन कहा जाता है। क्या बात। शायरी जो है वो एक दुल्हन की तरफ से समझा जाता है कि पूरे का पूरे उसे संवारा जाता है। तो मैं इसे समझता हूँ कि ये जो सिन्फ़ है
वो ज़्यादा मकबूल भी है। गज़ल जो है, गज़ल जो है जी, इससे बेशक। तो सर फिर हमारे नाज़रीन को कोई अपनी गज़ल तो सुनाए, वो अपनी गज़ल हमें। जी जी ज़रूर, सीधा सीधा अशार जो है जी जी वो ज़रूर मैं सुनना चाहेंगे आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जी। शुक्रिया आज जो आपने दावत दिया, तो इस हवाले से ये जो ज़िक्र खैर की शाम है तेरे नाम है, वाह क्या बात। ये जो ज़िक्र खैर की शाम है तेरे नाम है, यहाँ खुशबुओं में कलाम है तेरे नाम है। वाह जी क्या बात। और खिले शाखचों पे जो फूल हैं तेरी धूल हैं, खिले शाखचों पे जो फूल हैं तेरी धूल है, तेरी धूल हैं, जो हवाए मस्त खराम है तेरे नाम है। क्या बात। वाह। और तेरी चश्मे ताब के नूर से के सुरूर से, तेरी चश्मे ताब के नूर से के सुरूर से, मेरा दिल ये माहे तमाम है तेरे नाम है। ये जो ज़िक्र खैर की शाम है तेरे नाम है, वाह जी। यहाँ खुशबुओं में कलाम है तेरे नाम है। चंद अशार और मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि सिलसिले इतने हवादिस के जो घर आए हैं, सिलसिले इतने हवादिस के जो घर आए हैं, सुन के अफलाक भी बादीदाए तर आए हैं। वाह क्या बात। और मिट गई भूख से मखलूक तो फिर देखा है, मिट गई भूख से मखलूक तो फिर देखा है, ऐ सखावत तेरी शाखों पे समर आए हैं। वाह वाह। और मिलने आते हैं सभी मुझसे ही आवारा मिजाज, मिलने आते हैं सभी मुझसे ही आवारा मिजाज, आपसे पहले यहाँ शम्सो कमर आए हैं। वाह क्या बात है। और लोग जिस्मों की फसीलों में डरे बैठे हैं, लोग जिस्मों की फसीलों में डरे बैठे हैं, हमसे दीवाने वहाँ जहाँ से गुजर आए हैं। वाह सर बहुत शुक्रिया, आप हमारी रिक्वेस्ट पे तशरीफ़ लाए और आपने हमारे इल्म में इजाफ़ा किया, हमारी फ़हम में इजाफ़ा किया और आपने अपनी शायरी सुनाई। तो उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन बहुत पसंद करेंगे और आपका एक दफ़ा से फिर हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लेके आए। भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा राज़ान टीवी का, टीवी न्यूज़ जो है, जो आप इस वक्त बुरे वाला पे इस वक्त काम कर रहे हैं, एक बिलाशुबा काबिल तारीफ़ काम है। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको और तरक्की अता फरमाए। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे एक उस्ताद और एक शायर। तो आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।